के दिन नियम है, अगर कभी किसी भी नदी में हम स्नान करने के लिए जाएं, एक डुबकी लगाना चाहिए। कितनी डुबकी लगाई? एक डुबकी लगाने के बाद उसी नदी की मिट्टी को, पत्थर को उठाकर घाट पर रखकर स्वस्तिक बनाकर उसकी पूजन अगर हल्दी से कर घी का दिया जला दिया जाता है तो घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। लक्ष्मी हमारे यहाँ टूट मान रहती है। किसी भी नदी में नहाए, किसी भी नदी में स्नान। भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से भादव के पावन महीने में जिस समय पर भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। गणेश क्या है? गणेश हमारा विवेक है, गणेश हमारी विनयता है। श्री गणेश जी महाराज हमारा विवेक भी है और श्री गणेश जी महाराज हमारी विनयता भी है, हमारी विनम्रता भी है। जो विवेक से काम करता है और विनम्रता में अपने जीवन को जीता है, समझ लेना कि वो गणेश जी की पूजन रोज करता है, प्रतिदिन कर रहा है, क्योंकि उसमें विनम्रता भी है, उसमें विवेक भी है। और बड़ी जरूरी है विनम्रता। अगर नहीं है आपके भीतर में तो आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अष्ट विनायक में एक विनायक, सबसे प्रबल विनायक, अष्ट विनायक में सबसे प्रबल, जहां के वृक्ष भी मोर का रूप लेकर आवाज लगाते हैं शिव जी को, जहां की नदी सिंधुरासुर असुर के कारण करहा रही है, तो उस नदी का नाम भी करहा पड़ गया। ऐसे देवादिदेव महादेव, ऐसे मेरे शिव, ऐसे मेरे ओघड़ी, शंकर की पवित्र पावन भूमि मयूरेश्वर भगवान श्री मयूरेश्वर गणेश विनायक, अष्ट विनायक में एक विनायक। हजारों बेलपत्री के वृक्ष थे, हजारों बेलपत्री के वृक्ष मोरगांव के अंदर, हजारों। और शिव जी की अति प्रिय भूमि थी मोरगांव, अति प्रिय भूमि। पुणे के इस पवित्र आनंद में, पुणे के इस जिले के अंदर, पुणे के अंतर्गत ये मयूरेश्वर सुंदर गणेश जी के अष्ट विनायक में एक विनायक है। शायद हमारे हिसाब से तो अष्ट विनायक की पहली यात्रा यहीं से प्रारंभ होती होगी। जहां तक अगर विचार हो तो मयूरेश्वर से ही प्रारंभ। अष्ट विनायक की पहली दर्शन यात्रा अगर कोई निकलती होगी तो मयूरेश्वर से निकलती होगी। पहली मयूरेश्वर आता होगा, फिर उसके बाद दूसरे दूसरे गणेश। क्यों? हजारों बेलपत्री के वृक्ष, शिव जी की परमप्रिय भूमि। लोग कहते हैं मयूरेश्वर विनायक जहां विराज रहे हैं वहां केवल गणेश जी हैं। याद रखना, मयूरेश्वर विनायक के मंदिर में केवल गणेश जी नहीं है। मयूरेश्वर विनायक के बाहर जो नंदी बैठा है वो शिव के ही प्रतिबिंब के रूप में विराजमान है। शिव के रूप में पूरे भारत की भूमि पर कहीं पर भी भ्रमण कर लेना, गणेश जी के मंदिर के बाहर नंदी नहीं मिलेगा। कौन कौन गया है मयूरेश्वर विनायक का दर्शन करने? एक ही नहीं नंदी, केवल एक। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक गणेश का मंदिर, एक विनायक का मंदिर ऐसा है जिनके बाहर नंदी विराजमान है। वो नंदी क्यों है? उसका कारण यह शास्त्रिक है। ये पुणे की भूमि, ये पुणे की जो धरा है, ये पुणे की जो भूमि है, ये कोई साधारण भूमि नहीं है। यह बहुत देवताओं ने आकर तप साधना करी। मेरे महादेव की पवित्र भूमि है। एक शिवलिंग का वर्णन तो हमने अभी पिछली कथा में भी वर्णन किया था। पुणे के पास में, पुणे से शायद औरंगाबाद जाते हैं तो वहां एक शिवालय पड़ता है जहां भक्त के लिए नंदी थोड़ा सा खसक गया। तो शिवलिंग का भी हमने वर्णन किया। यहाँ नजदीक इतने शिवालय, पुणे के इस पावन धारा के आसपास में जितने शिवालय का आप दर्शन करोगे, जितने अष्टविनायक का दर्शन करोगे, पुणे के आसपास के क्षेत्र में कहीं भ्रमण के लिए जाना। लोग कहते हैं हिल स्टेशन चलो, घूमने चलो, यहाँ चलो, वहां चलो। हम उनसे कहते हैं एक बार पुणे में आइए और किसी भी शिवालय में बैठ जाइए, आपको वही हिल स्टेशन का आनंद आएगा। जिस शिवालय में बैठोगे शंकर की भक्ति में, उस आनंद को आप पाओगे।
और शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया। कि माहेती सिद्धि विनायक मंदिर का स्मरण, सिद्धि विनायक भगवान का स्मरण कि क्यों बैठे वो अष्ट विनायक में एक विनायक बनकर, क्यों बैठे? कार्तिकेय जी ने विश्वास के बल पर तारकासुर का संहार कर दिया था, क्यों बैठे? पार्वती जी ने विश्वास के बल पर शिव जी को प्राप्त करा था, सती माता ने विश्वास के बल पर शिव तत्व को प्राप्त कर लिया था, शिव तत्व। पूरे विश्व में कोई ऐसा नहीं जो शंकर की पूजन करता हो और भृंगी की पूजन ना करता, पूरे विश्व में। और शिव पुराण कह रही है कि भृंगी की पूजन पूरा विश्व करता है। उस भृंगी ऋषि जो भगवान शंकर का आराध्य है, भगवान शिव का स्मरण करते हैं, भगवान शंकर का अनुमोदन करते हैं, भगवान शंकर के स्मरण में जो दिन रात डूबे रहते हैं, उस भृंगी की आराधना संपूर्ण विश्व करता है। जब शंकर